नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या की, उस हत्या की जिसे पुलिस आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है। और यह कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि जिहादी अरमान और उसके गैंग को बचाया जा सके। 26 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार बिट्टू बजरंगी के भाई महेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस 26 दिनों से जांच कर रही है। उन्हें ना तो सीसीटीवी फुटेज मिली, ना वो वैगन आर गाड़ी और ना ही वो अपराधी। हां, इन्होंने महेश के बयान के आधार पर उस जूस वाले को पूछताछ के लिए बुलाया जरूर, लेकिन जिस सम्मान के साथ उसे बुलाया गया उसी सम्मान के साथ उसे छोड़ भी दिया गया। शायद इसलिए क्योंकि उसका नाम अरमान था। अरमान की यदि गिरफ्तारी हो जाती तो मामला क्रिमिनल दिखता। फरीदाबाद की पुलिस ने एक बार फिर धर्मनिरपेक्षता की चादर के पीछे जिहादी को बचाकर गौरक्षक की हत्या का तमाशा बना दिया। बिट्टू बजरंगी के परिवार वाले पूछ रहे हैं कि अरमान की जगह अपराधी का नाम यदि राम, श्याम या मुरारी होता और मरने वाले का नाम यदि जावेद, अकरम या अब्दुल होता तो क्या पुलिस फिर भी ऐसा ही करती? एक तरफ बिट्टू बजरंगी का भाई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में एक एक सांस के लिए जूझ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस इस केस की फाइल क्लोज करने की तरकीब ढूंढ रही थी। पुलिस की अब तक की जांच बताती है कि उसने इस मामले को गंभीरता से लिया ही नहीं। हत्यारों का पता लगाने की बजाय वो अपनी मजबूरी गिनवाते रहे। सीसीटीवी फुटेज नहीं होने का रोना रोते रहे। मरने वालों के बयान तक को हल्के में लेकर जांच को बंद करने की कोशिश की जाती रही। आज बिट्टू की मौत के बाद लोग आक्रोशित हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेवात जाने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया है और प्रशासन ने एहतियातन आसपास की दुकानें जो है वो बंद कर दी है। बिट्टू बजरंगी पर ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान हेट स्पीच देने का आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार भी किया गया था। कोर्ट से बेल मिलने के बाद वो फिलहाल बाहर है, लेकिन जिहादियों का हमला अभी भी बिट्टू बजरंगी पर जारी है। बिट्टू को जान से मारने की धमकी पहले भी मिल रही थी और अभी भी मिल रही है, लेकिन पुलिस उस मामले पर भी चुप है। बिट्टू को भी जान से मारने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन जब बिट्टू का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए तो उसके निर्दोष भाई को अपना शिकार बना डाला। आज बिट्टू के भाई का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, लेकिन उसकी चिता की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक उसके हत्यारे को फांसी नहीं मिल जाती। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बिट्टू के भाई के हत्यारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? पुलिस पर कौन बना रहा है दबाव? क्या गौरक्षक की कीमत गौरक्षकों को अपनी और अपने परिवार की जान देकर चुकानी पड़ेगी? गौरक्षकों की सुरक्षा कौन करेगा? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान। उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए जो हमने तैयार की है इस पूरी घटना पे, और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पांचाल उर्फ बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई महेश पांचाल की अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को मौत हो गई। बीते साल 13 दिसंबर को फरीदाबाद में कुछ कार सवार बदमाशों ने उन्हें पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था, जिसमें महेश का शरीर 60% से ज्यादा जल गया था। दरअसल गौरक्षक बिट्टू बजरंगी के भाई संजय एनक्लेव निवासी महेश पांचाल 13 दिसंबर को बाबा मंडी के पास देर रात अपनी दुकान बंद कर घर आ रहे थे। उसी समय अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि कार में 4-5 आरोपी सवार थे और महेश से आकर पूछा, तुम बिट्टू बजरंगी के भाई हो? जैसे ही महेश ने कहा हाँ, आरोपियों ने उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस दौरान महेश ने नाले में कूदकर आग बुझाई, लेकिन तब तक महेश पांचाल गंभीर रूप से झुलस गए थे। बंदे वैगनार गाड़ी में, एक था मुसलमान का लड़का, जूस वाले का, उन्होंने मेरे को सबको ने मिल के जलाया। मैं अपने आप को बचा नहीं पाया। पानी में भी घुस गया, नाले में भी घुस गया। नाले में भी 12-13 बंदे वैगनार गाड़ी में, एक था मुसलमान का लड़का, जूस वाले का। बुरी तरह झुलस चुके महेश चीखते चिल्लाते अपने घर आए, पत्नी को आवाज दी।
आवाज सुनकर पत्नी बाहर आई तो देखा वो पूरी तरह जले हुए थे। परिवार के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित परिवार ने जब महेश को जलाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की तो पुलिस ने पूरे मामले में जमकर लीपापोती की और कहा कि हमें जलाए जाने के कोई सबूत नहीं मिले। मामला उलझा तो पुलिस अधिकारियों ने बयान बदला और कहा कि जांच की जाएगी। हम पूरी तरह से जलने की घटना को नकार नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एक गौ रक्षक की मौत हो जाती है और मौत का जांच के नाम पर तमाशा बना दिया जाता है। 26 दिनों की संघर्ष के बाद बिट्टू बजरंगी का भाई अस्पताल में दम तोड़ चुका है, लेकिन अभी जो है लोगों का आक्रोश थम नहीं रहा है, क्योंकि पुलिस ने इस जांच में लीपापोती करने की पूरी कोशिश की। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं मधु मुकुल त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ है अमितोष पारीख, और इसके अलावा चित्रा दलाल जो है, जो कि सहयोगी हैं और जानकार हैं बिट्टू बजरंगी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। और असगर अली खान, ये भी अधिवक्ता हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। लेकिन चर्चा की शुरुआत में मधु मुकुल त्रिपाठी जी से करना चाहूँगा। मधु जी, ये जो मामला है आप लोगों को ही पता है, जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार फॉलोअप कर रहे थे, हम लोग जान रहे थे। आज जिस तरीके से ये घटना हुई है, पुलिस ने जिस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया है, क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, या जिस दिशा में जांच को ले जाने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है? मुकेश जी, निसंदेह पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके पीछे हमें जाना होगा, इस इकोसिस्टम को हमें समझना होगा। देखिए, एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, चाहे वो हमारा जुडिशियरी हो, चाहे हमारा पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारा शासन, सबके मन में केवल एक चीज होती है कि अगर आप, मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ उदाहरण देकर बात करूंगा जी। अगर गिरिजा टिक्कू का बलात्कार होता है, उनको काट दिया जाता है, तो एक वस्तु थी, लेकिन बिल्किस बानो का होता है तो वो जो नारी थी, उसमें 432 को वायलेट कर दिया जाएगा, 161 को वायलेट कर दिया जाएगा। अगर कोई बात मनीष कश्यप कहता है तो वो गलत है, लेकिन वही जुबेर कहता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब जुडिशियरी हमारी एक पक्षीय होगी, एक पक्ष को लेकर चलेगी, तो क्या होगा? तो पुलिस प्रशासन तो उसका एक प्यादा है, पुलिस तो फेवर करेगा, पुलिस तो फेवर करेगी। आप सोचिए कि क्या मैं वास्तव में, मैं ये कहने को स्तब्ध हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या है, और इस हत्या के जिम्मेदार हम सब और हमारा सिस्टम है। यदि एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि जूस वाले का बेटा और वैगनार, मैंने अभी सुना है, बिल्कुल। यदि यही बिट्टू बजरंगी का भाई महेश की बजाय कोई अब्दुल होता, आप देखिए, मनेसर के खिलाफ कुछ नहीं है, मोनू मनेसर के खिलाफ, लेकिन हरियाणा पुलिस उठा ले जाती है, राजस्थान पुलिस बंद कर देती है। उस समय इनकी पुलिसिंग कितनी एक्टिव होती है, जबकि वहां कोई एविडेंस नहीं है, इवोटा ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन मारे गए कौन है? मुसलमान है, इसलिए हिंदू को बलि का बकरा बनाना है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं वास्तव में पीड़ित हूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है अपने सिस्टम पर, मुझे आश्चर्य हो रहा है जुडिशरी पर, मुझे आश्चर्य हो रहा है पुलिसिंग पर। पुलिस उसको क्लोज करने पर लगी हुई है। वो डाइंग डिक्लेरेशन उसका है, वो कह रहा है, अरे भाई आप कर क्या रहे हो, क्यों बचाने पर लगे हुए हो? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदू चारा है और मुसलमान शिकारी है। मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कहना पड़ रहा है मुसलमान, बिल्कुल नहीं, आजादी है, आप कह सकते हैं, बिल्कुल मुझे कहना पड़ेगा जी। क्या हो रहा है? और हरियाणा में सरकार, हम सोचते हैं बीजेपी की सरकार है, कम से कम एक काम करेगी, क्या कर रही है?
मुझे याद आ रहा है कि आपने ये ट्वीट किया था, सही ट्वीट किया था, आपको अरेस्ट कर लिया था, वही पुलिस है ना? बिल्कुल वही पुलिस है ना? आपने ट्वीट किया था, कोई ऑफेंस नहीं बनता था, लेकिन आपको अपराधियों की तरह गाड़ियों में आकर के अरेस्ट कर लेते हैं। अरे भाई, अपराधियों को अरेस्ट करो ना। कहां है? मैं चैलेंज करता हूं, अगर तुम्हारी पुलिसिंग है, तुम पुलिस वाले हो, तो अरेस्ट करके दिखाओ 24 घंटे में। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। बिल्कुल। अरे भाई, क्या कर रहे हो? वेयर इज लॉ, वेयर इज ऑर्डर? क्या हो रहा है? बिल्कुल सही। हमारे साथ असगर खान अधिवक्ता, उनको भी मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो जुड़े नहीं। अभी थोड़ी देर में कोशिश करूंगा उनसे बात हो जाए। वीएचपी प्रवक्ता अमितोष पारीक हमारे साथ जुड़ गया। अमितोष, आज मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि सवाल सबको पता है क्या है, पूरा मसला सबको पता है। मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जो चीज़ मधु मुकुल त्रिपाठी कह रहे हैं, सहमत हैं आप? क्योंकि एक तरफ जब मोनू मानेसर का मामला आता है तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है और एक पुलिस उठाती है, दूसरे राज्य की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन मामला जब बिट्टू बजरंगी के भाई की हत्या का आता है, जब उसमें नाम आता है, तो फिर पुलिस को धर्मनिरपेक्षता दिखने लगती है। पुलिस कहती है कि शायद मामला कम्युनल ना हो जाए, इसलिए जो है गिरफ्तारी नहीं की, पूछताछ करके छोड़ दिया। क्या कहेंगे? मुकेश जी, मैं इस पूरे विषय को दो भाग में बांटने का प्रयास करूँ जी। एक तो कानूनी रूप से, और दूसरा जो तथ्य है और जो सत्य है वो इस देश में हो रहा है जी। कानूनी रूप से अगर मैं देखूं तो जो विक्टिम था, जो मृतक था, उसने लास्ट मोमेंट पे जो स्टेटमेंट में दिया था वो सेक्शन 32 सब क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस में डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। और उसमें लिखा गया एविडेंस एक्ट में कि विल बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस ओनली व्हेन द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट डाइज। तो ये बात तो सत्य हो गई कि जो व्यक्ति मरा उसने अपने अंतिम समय पे कहा, और न्यायालय कहता है कि जो मरण इस अवस्था में होता अगर वो बात कहता है वो झूठ कभी नहीं कहता, ये लॉ है। बिल्कुल। और आप ही देखिए, जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया वो डाइंग डिक्लेरेशन में लिया गया, उस व्यक्ति को मात्र एक स्टेटमेंट लेके उसको मान लिया गया, और जो डाइंग डिक्लेरेशन थी उसको रेफ्यूट कर दिया गया। और आप देखिए कि मेडिकल की टीम ने कहा कि हमें कोई भी इंफ्लेमेटरी ऐसा बॉडी पे लोशन नहीं मिला जिसकी वजह से उसके देहांत हो जाए। तो जो बर्न हुआ है, जो बॉडी बर्न इंजरी हुई है, वो इस लेवल पे तो थी नहीं कि मैंने एक अलाव जलाया और मैं लिकर इनटेक कर रहा था और मेरी पूरी शरीर जल गया। ऐसा कोई केस नहीं है। 90% से ऊपर बर्न इंजरी तभी होगी जब वो कोई सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर में इंफ्लेमेटरी लिक्विड डालता है और आपको जलाने का प्रयास करता है। लेकिन आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, और इसीलिए मेरे को महाराष्ट्र की भी वो घटना याद आती है जब शेखर पापली को एक 32 साल के गौ रक्षक को मारा गया था, जिहादियों के द्वारा मारा गया था, लेकिन उसको कम्युनल एंगल नहीं दिया गया और उसको माना नहीं कि कम्युनल एंगल था। अब मेरठ की घटना याद आती है जब क्रिकेट खेलते हुए एक व्यक्ति को मारा जाता है और वो कंप्लेंट कराता है अभित जाके कि मेरे को मारा गया और घसीटा गया। पुलिस उस पर जांच करके उसकी कंप्लेंट ले लेती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि मुसलमान ने मुसलमान को मारा था। क्यों भाई? आबिद जाता है तो कम्युनल एंगल नहीं होता है, धर्मनिरपेक्षता का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन देता है और उसकी बॉडीली इंजरी उसको इतना बताती है कि डाइंग डिक्लेरेशन में, तो एक जूस वाला मुसलमान होने की वजह से एक सेक्युलर इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू होता है तो रेडिकल इन्वेस्टिगेशन होगा ना भाई। अब अगर अपन मैं आगे चलता हूं मुकेश जी, तो आपके माध्यम से मुझे याद आता है कि इतने कितने केसेस हुए होंगे जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई होंगी, लेकिन या तो मीडिया ने नहीं दिखाया होगा या फिर पुलिस ने उसको कम्युनल एंगल नहीं दिया होगा। और दूर ही क्यों जाऊं मैं, मुझे सीए के प्रोटेस्ट याद आ जाते हैं दिल्ली के अंदर में, जब एक लड़का मरता है 25 साल का और पुलिस एंगल लेती है। लेकिन अमितोष मैं कह रहा हूं कि आप और सब कह रहे हैं कि पुलिस कम्युनल एंगल देना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो कम्युनल एंगल है ना। बिल्कुल। आप ये क्यों नहीं मानते? आप अगर हिंदू मरता है तो वो कम्युनल नहीं है, मुसलमान मरता है तो कम्युनल कैसे हो जाएगा? मुझे तो लग रहा है पुलिस इसको कम्युनल एंगल दे रही है, कह रही है कि हम धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कर रहे हैं, बोल नहीं रही है, कोई बोल नहीं रहा है। कौन सी धर्मनिरपेक्षता? मुझे बताइए किस बात की धर्मनिरपेक्षता? धर्मनिरपेक्षता अगर पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और न्यायालय करेगा तो इस देश के अंदर में जो दूसरे धर्मनिरपेक्षता की दुकानें चला रहे हैं उनका क्या होगा? एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन में डाइंग डिक्लेरेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। जो जूस वाला था इमरान, उसके आपको स्टेटमेंट क्या, आपने उसको शादी के लिए बुलाया था थाने में, स्टेटमेंट लिए थे, स्टेटमेंट लेके उस पर एंगल बनना चाहिए था। एंगल की तो बात ही खत्म हो गई ना मुकेश जी। एंगल अगर वो बनाने लग जाएंगे तो दूसरे जो दुकानें चला रहे वो क्या करेंगे? पुलिस का काम फिर इन्वेस्टिगेशन का है, ना कि एंगल बनाने का।
लेकिन आप ये देखिए कि जब पालगढ़ के अंदर में मॉब लिंचिंग होती है तब एंगल अलग बन जाते हैं, तब पुलिस को दिखता नहीं कि क्या हो रहा है। जब 25 साल के लड़के को मार देते हैं तब पुलिस को दिखता नहीं क्या हो रहा है। जब जावेद आके मार देता है तब पुलिस को दिखता नहीं क्या हो रहा है। तो ये अगर पुलिस अगर एंगल देने का काम करने लग जाएगी तो इस देश के अंदर मुझे लगता है कि एक तो धर्मनिरपेक्षता की दुकान चलाने वाली पुलिस भी उसके अंदर में आ जाएगी। तो ये एक बहुत क्लियर कट केस था, बॉडी इंजरी थी, डाइन डिक्लेरेशन थी, एविडेंस एक्ट था, सारे कंक्लूसिव प्रूफ थे, मान लेना चाहिए था ना। हेट स्पीच के अंदर में आप लेके आते हो, कोई बोलता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाता है। जो बोलते जाता है कि 15 मिनट पुलिस हटा दी जाए, हम देख लेंगे हिंदू को, तो आर्टिकल 19(1) हो जाता है। लेकिन अगर हिंदुओं की रक्षा की बात कर लेती तो हेट स्पीच हो जाता है। तो ये एंगल तो सरकारें दे रही है मुकेश जी, और पुलिस उनके दबाव में आके जो अपराधी होता है उसको छोड़ती है, और जो निरपराध होता है उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। बिल्कुल। मधु जी क्या लगता है ये जो पूरा जो इंसिडेंस है, पूरी जो घटना है, इसका अगर कंक्लूजन निकालें तो क्या आपको लगता है कि जो गौ रक्षक हैं या जो गाय की रक्षा करना चाहते हैं, जो गौ माता को बचाना चाहते हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट करके मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम अपने आप को बचाओ, तुम गाय को तुम बचा नहीं सकते, जो बचाओगे तो उसके साथ यही होगा, अपने आप को बचा लो, यही काफ़ी है। देखिए, एक मेरे को एक केस याद आता है, उसके अंदर में गौ रक्षकों ने कुछ काऊ स्मगलर्स को पकड़ा, और वो जब वो एफआईआर में लिखा है पुलिस ने कि जब पकड़ा, जब पुलिस गई तो वो भागे। तो भाई जब वो भागे उनको बेल मिल जाती। जो गाय रक्षक होते हैं उनको तो आप अक्यूज बना देते। क्या हुआ आप ये देखिए कि मोनू मानेसर के केस में पूरा नूह जला दिया, और ये बोल दिया कि मोनू मानेसर आने के लिए बोल रहा था, नूह जला दिया, पूरा कर दिया। तो मोनू मानेसर के तो काऊ विजिलेंस के केसेस थे ना, गौ रक्षक दल से था ना, किसको मारा। और मैं एक भी घटना ऐसी बता दूं जहां पे गौ रक्षक ने किसी भी स्मगलर को पकड़ा हो और उसको थाने नहीं लेके गए हो, पुलिस को फोन करा जाता है, थाने ले जाया जाता है, थाने में सुपुर्दगी की जाती है, गाय वहां से बरामद होती है। तो अगर मैं मेरी गाय की रक्षा कर रहा हूं तो मैं गौ भक्षक हो गया, लेकिन अगर वो गाय को लेके जा रहे हैं तो वो उनका अधिकार हो गया। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करा है लिबरल और सेक्युलर लोगों के द्वारा कि गौ रक्षक को गौ भक्षक बनाया जाए, काऊ विजिलेंस को काऊ स्मगलर दिखाया जाए, काऊ स्मगलर को एक वो बताया जाए जो एक, मैं कह रहा हूं ना, अगर मुसलमान गलती करता है तो भटका हुआ युवा है, और अगर हिंदू कोई अपना काम करता है तो वो अपराधी है। इस तरीके का नैरेटिव सेट है, आप लोग के माध्यम से टूट रहा है। इसकी मैं आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं, प्रशासन जगेगा, इसकी मैं आप लोग को शुभकामनाएं। बिल्कुल। मधु जी, क्या आपको लगता है ये मामला कम्युनल है और पुलिस इसे कम्युनल बना रही है? देखिए, निसंदेह ये मामला जो है, मैं न कम्युनल कहूंगा न सेकुलर कहूंगा, ये मामला राष्ट्रवादियों का है, ये मामला कानून का है, कानून के बिल्कुल उल्लंघन का है, और पुलिस के द्वारा होस्टाइल एक ढंग से एक्ट है। अभी अमितोष जी ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 कहता है, वो रियली मैं सरप्राइज हूं। मैंने कहा उसका डाइन डिक्लेरेशन है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस पर एक्ट नहीं कर रही है। देखिए, होता क्या है कि हमारे देश में ये चीज एक कंसेप्ट आ गया है, यदि मरने वाला हिंदू है कोई बात नहीं, उसका काम मरना ही है। यदि बोलने वाला हिंदू है तो क्रिमिनल है, क्योंकि वो क्रिमिनल है। यदि मरने वाला मुसलमान है, आई एम सॉरी, किसी और धर्म से है, तो वो भाई विक्टिम है, चाहे वो चोर हो। मैंने कई केसेस देखे, चोर मारा गया, ठीक है, गलत है, नहीं मारा जाना चाहिए, लेकिन मॉब लिंचिंग हो गई। एक क्रिमिनल मारा गया, दूसरे धर्म का था, मॉब लिंचिंग हो गई, वहां जाकर के टूरिज्म शुरू हो गया, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो गया। लेकिन वही हिंदू मारा गया, मुझे खूब याद है, डॉक्टर नारंग मारे गए, कहीं कोई आवाज नहीं उठी, क्योंकि मरने वाला हिंदू है। हिंदू अगर बोलता है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की नहीं है, हिंदू की फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही नहीं, लेकिन दूसरा आदमी बोलता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये मैंने कहा था, आप देखिए कि 432 सीआरपीसी पावर देती है स्टेट को किसी भी कन्विक्ट को उसका विड्रॉ कर लेने का, उसको छोड़ देने का, माफ कर देने का। 161 जो है राज्यपाल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, हम ही सब कुछ है, जो करेंगे हम ही करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, वी आर द किंग। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं,
कि कोई अपराधी जो बलात्कार किया वो छोड़ दिया जाए। मैं यहां सहमत हूं कि उनको दोबारा सजा हुई, लेकिन क्या गिरजा टिक्कू वाले मैटर में इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ किया? क्या वहां जो मास कार्नेज हुआ जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का, उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट के कान में जू रेंगी? क्या और जगह जो इतने लोग मारे गए, क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस पर बोला? तो ये क्या है कि सिस्टम, इकोसिस्टम जो है वो एक पार्टिकुलर, वो न्याय नहीं कर रहा है, एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ अगर है तो खड़ा होगा। अगर पार्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है, पार्टी कम्युनिटी कर रही है तो खड़ा होगा। वो मारा जा रहा है, विक्टिम है, तो कोई बोलने वाला नहीं है। ये बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन है और शर्मनाक है। हमारे सत्ताधीशों को सोचना होगा। ठीक है, कि क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक और अधिवक्ता अधिवक्ता असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे भी हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। असगर साहब, स्वागत है आपका, और मैं चाहूँगा कि इस पूरी घटना पे आप अपनी राय रखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। जिस तरीके से ये घटना हुई है और जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि वो सही है? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग। यस, अगर जो भी लोग हैं, किसी भी कोई भी ऐसी वारदात होती है, उसमें बिल्कुल इस बात ना तो कानून कहता है, ना समाज कहता है, ना कोई भी माशरा ये नहीं कहता कि साहब हमें फर्क पैदा करना चाहिए या कोई क्रिमिनल सोच रखनी चाहिए या उसको बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी है, कोई भी अगर कुछ गलत कदम उठाता है, हमारे मुल्क का कानून पहले भी सक्षम था, आज भी है, और उसको मद्देनजर रखते हुए उसको बिल्कुल गिरफ्त में लेना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर जो भी प्रोसिक्यूट होता है और कानून और अदालतें मिलकर उनको सजा देती हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि सजा खासकर उस आदमी के लिए नहीं होती जिसको दी जा रही है। लेकिन इस मामले में असगर साहब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डाइंग स्टेटमेंट को डिनाई करके, असगर नाम था इसलिए उसे बुलाया गया लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, और ये सोर्सेज बताते हैं कि कम्युनल एंगल से बचने के लिए कि शायद मामला सांप्रदायिक ना हो जाए, इसलिए पुलिस ने जो है उसे गिरफ्तार नहीं किया। क्या ये सांप्रदायिकता नहीं है? एक तो यही आपका एंगल है जो आप कह रहे हैं, और एक चूंकि हमेशा जब ऐसी बातें होती हैं, ये सवाल जो हम करते हैं तो आप कहते हैं नहीं वो पुलिस की फेयरनेस थी, वो कानून की फेयरनेस थी, उन्होंने जो किया है सही फैसला किया है, और जैसा पुलिस कहती है वही एंगल ठीक है। हमेशा ये रहा है हमारे साथ, तो आज भी हो सकता है ऐसा ही हो कि जो पुलिस ने एंगल मतलब आज आप कह रहे हैं कि पुलिस सही है, तो फिर तो आप जो आरोप मुझ पे लगा रहे हैं वो आरोप आप पे भी लगेगा फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ। लेकिन आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो पुलिस गलत होती है, आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो गलत होती है। नहीं, देखिए उसमें मैं एक बात बता दूं, उसमें हम अपने आप को नहीं कहते। कोई भी बात अगर कही जाए तो तथ्यों के साथ की जाए, कुछ ना कुछ उसके उसूल होना चाहिए, कुछ ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए। मैं अब जब आपके हिसाब से मैं गलत हूँ, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूँ जी। नहीं सर, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। अगर सुननी थोड़ी सी बात की, अगर हम आतंकवाद की बात करते हैं, हम हालांकि उधर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अगर आपने उधर ले आया आप घसीट कर, तो मैं ये बता दूं कि उसमें रेट ऑफ कन्विक्शन मालूम है आपको क्या है? बताइए। ये कानून कहता है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ भाई, ये कानून कह रहा है कि रेट ऑफ कन्विक्शन जिस चीज में 2%, 4%, 6%, 8% हो आउट ऑफ 100, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि क्या अदालतों को गलत कहेंगे? क्या आप कानून को गलत कहेंगे? नहीं, मैं वहां जांच को गलत बोलूंगा, क्योंकि अदालत जो कहते हैं ना, न्याय अंधा होता है, आंख पे पट्टी बंधी होती है, वो सिर्फ एविडेंस देखते हैं, और एविडेंस नहीं होने के अभाव में छूट जाते हैं लोग। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो बिल्कुल क्लीन है। तो इसीलिए नहीं, एविडेंस के अभाव की बात नहीं हो रही है। अदालतें फैसला करती हैं तो उसमें सबूत की तो बात है ही, उसके अलावा भी जुडिशियल माइंड अपना इस्तेमाल करती है, ऐसा नहीं है, और सारे तर्क उसमें से ढूंढ लिए जाते हैं। हम भी, लेकिन मामला तो अभी जुडिशरी तक तो गया ही नहीं ना, अभी तो पुलिस की जांच के स्टेज पे है। मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। असगर जी एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। असगर जी आप अधिवक्ता हैं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, जुडिशियल माइंड। तो गिरजा टिक्कू में जुडिशियल माइंड गायब हो जाता है, बिल्किस बानो में जुडिशियल माइंड जो है
432 और 161 को वो रूल कर देता है। अब सर अगर मैं वही बात है फिर जो अभी सवाल था वही दोबारा से है कि अब अगर मैं ये कहूँ कन्विक्शन रेट पूरे विश्व का अगर आप देखें तो जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं कौन है, जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं कौन है, यही तो पार्शलिटी है, यही तो कम्युनल एंगल है। अच्छा, यही तो कम्युनल एंगल है कि वो हालांकि हम तो देखिए क्योंकि इसमें हम तो इसमें डील करते हैं। मैं क्रिमिनल भी प्रैक्टिस बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं एक बार मैं इनको सुनना चाहता हूँ, एक बार दर्शक जी। कभी संविधान, कभी कम्युनल एंगल, ये खुद ही वो कह रहे हैं जो सेक्युलर की दुकानें हैं। नहीं ठीक है, एक बार बात पूरी करने दीजिए इनको असगर जी। इसे अल्तकिया कहते हैं। देखिए मैं खुद क्रिमिनल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने देखा है, एक तो पहले मैं ये बता दूं कि जो भी आतंकवादी होते हैं उनका कोई भी धर्म नहीं होता, वो चाहे कहीं से भी हो, वो भारत के लिए अगर जो सचमुच है, लेकिन जिनको फंसाया जाता है वो एक जुल्म, उस जगह पर जिनको फंसाया जाता है उस जगह पर फंसाने वाले लोग खुद आतंकवादी होते हैं, चाहे वो पुलिस हो। चलिए, मैं इस एंगल पे बहुत बार बात हो चुकी है, मैं इस पे नहीं, मैं इस वाले बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत हो गई, इसकी हत्या हुई है, हम लोग कहते हैं कि वो हत्या है, मैं इस पे कह रहा हूँ। मैं तो इसी पे था, वो तो आप दूसरी तरफ ले गए, जब आप ले गए तो मुझे उस बात ठीक है, आप इस पे बताएं, इस पे बात करें जी। देखिए अगर हम इस पे भी बात करें तो आप पुलिस का एंगल गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी कुछ इस पे कमेंट करना बहुत मुनासिब नहीं है कि क्या है। अगर पुलिस ऐसा कह रही है तो उसकी दो वजहें हो सकती हैं, या तो कभी कभी पुलिस ऐसा भी करती है कि कहीं ना कहीं ढील छोड़कर असली मकाम तक पहुंचना चाहती है, असली एविडेंस इकट्ठे करना चाहती है, असली इंसान को पकड़ना चाहती है, कभी कभी कुछ चंद लोगों को छोड़कर या अपना कोई स्टेटमेंट देकर। तो ये भी एंगल हो सकता है और उनका एंगल सही भी हो सकता है कि भाई अगर किसी ने कुछ नहीं किया है तो हम उनको क्यों उसमें फंसाएंगे, ये भी हो सकता है। तो सारी चीजें मुमकिन है, लेकिन अगर जिन लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर किसी ने कोई गलत स्टेप लिया है, मैं कहता हूँ कि अगर इन लोगों की मरने वाला व्यक्ति अपने अंतिम क्षण में जो मर रहा है वो स्टेटमेंट देता है कि जूस वाला है। ये देखिए, ये आप कानूनी बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं आप, ये आप डाइंग डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, ये डाइंग डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। कानून में इसका मकाम बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर क्या उसने डाइंग डिक्लेरेशन में किसी के नाम लिए हैं या उनके हुलिये बताए हैं, कोई उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो फिर उस लाइन पे पुलिस को चलना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन अगर अंदाजे से बाकी के लोग और उसको कोई कम्युनल रंग देने के लिए कोई अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, मैं कह रहा हूँ आपको भी चाहिए कि उसकी हिफाजत करें ताकि किसी भी स्टेप का कोई कम्युनल रंग ना हो जिससे कि आगे नुकसान हो। मैं तो कह रहा हूँ कम्युनल रंग कोई नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है कि पुलिस अगर बचा रही है वो क्यों नहीं कम्युनल, उसको क्यों कम्युनल क्यों नहीं कहते हैं? कम्युनल केवल हिंदू को बचाना ही केवल कम्युनल, मुसलमान को अपराधी को होता है वो कम्युनल क्यों नहीं है? आप एक तरफा परिभाषा क्यों है ये? मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है आपसे, अगर किसी को वजह, पहले तो मैंने आपको बताया कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, कहीं कानून में लिखा है कि बिल्कुल कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, मुसलमान के लिए अलग होगा, सिख के लिए, ईसाई के लिए अलग होगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कानून इस मुल्क का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है मधु जी के पास, ठीक है सुनिए मधु जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आपका जी। मुकेश जी, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूं, असगर जी को बता दूं, जो क्रिमिनल लॉ है वो तीन चीजें होती हैं, मेंस रिया, एक्टस रियस और डिफेंस। अब अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, एक्यूजेशन हुआ तो मेंस रिया देखा जाता है। इसमें मेंस रिया क्लियर कट एक कम्युनिटी के खिलाफ जाती है। आप शांत रहिए, आप पढ़ लीजिए पहले, आप पढ़ लीजिए पहले, मैं बता रहा हूँ वही, आप पढ़ लीजिए। किसका देखेंगे आप? पुलिस का पहले सुनिए, एक बारी बारी से जी मधु जी पहले खत्म कर जी। बिल्कुल हाँ। अब इसमें देखिए मेंसरिया कहाँ आती है? आप देखिए, एक आदमी बिट्टू बजरंगी को एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अपना दुश्मन मानती है, उस पर कई बार अटैक हो जाता है, अटैक का प्रयास होता है, तो उसके भाई पर अटैक करने का कौन जाकर के कॉन्स्पिरेसी करेगा, कौन कोशिश करेगा? एक्टस रियस नहीं है, उसका स्टेटमेंट ये भी है ना कि उसने पहले मुझसे पूछा मैं कौन हूँ, उसने बताया कि मैं बिट्टू बजरंगी, तू पूछा बिट्टू बजरंगी के भाई हो, बिट्टू बजरंगी का भाई होना ही उसका अपराध था, इसकी वजह से उस पर हमला हुआ और इसकी वजह से उसको जलाया गया।
मेंसरिया क्या है? मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट हो गई। जब मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो पुलिस कौन है जज बनने की, जो पुलिस उसको छोड़ देती है? अगर मेंसरिया कॉन्स्टिट्यूट है, उसका एक रीजन है अटैक करने का कारण बनता है, और वो उसका नाम ले रहा है डाइंग डिक्लेरेशन में। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? डाइंग डिक्लेरेशन को क्या ओवर रूल करने की पावर पुलिस में है? नहीं है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन है, मेंसरिया है, उसको अरेस्ट करना चाहिए। अदर एविडेंस को भी उनको कानून पढ़ लीजिए, आप कानून पढ़ लीजिए असगर जी। एक टेक्निकल चीज मैं और पूछूंगा, आप तीनों वकील हैं, अब जो अमितोष है, अमितोष भी लॉयर ही है। मैं एक तीनों अब लॉयर से पूछना चाहूंगा कि डाइंग डिक्लेरेशन जो कह रहे हैं, जिस दिन ये स्टेटमेंट आया उसके 20 दिन के बाद, 22 दिन के बाद मौत हुई है, क्या उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना जाना चाहिए या माना जाएगा? बिल्कुल लास्ट स्टेटमेंट है तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तब तो फिर कोई लास्ट स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि मरते वक्त ही कोई स्टेटमेंट दे। बिल्कुल पहले कभी दिया है उन्होंने, वो लास्ट स्टेटमेंट। तब तो पुलिस साफ तौर पे बचा रही है। तब तो पुलिस, मैं भी था, लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए साफ करना चाह रहा था, दर्शक भी जान ले। तब तो पुलिस साफ बचा रही है ना। जो बात आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता जी, इसलिए नहीं कह सकता कि देखिए पुलिस का अपना एंगल है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। अरे भाई देखिए, आपने अगर स्टेटमेंट सुना होगा जो अभी पुलिस के पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे पूरे सोशल मीडिया पे वो स्टेटमेंट चल रहा है। उसने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें स्टेटमेंट में असगर साहब स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 12-13 आदमी थे, उनमें से मैं सिर्फ एक को पहचानता हूं, वो सामने में जूस वाला है जो उसके दुकान के सामने में है, क्योंकि वो भी दुकान करता था, उसके दुकान के सामने में वो जूस वाला था, मैं उसको पहचानता हूं। तो क्या ये काफी नहीं है? अगर उसको आप पकड़ते, आप उसको पूछते, कड़ी पूछताछ करते, तो 12-13 आदमी के नाम भी वो बताएगा, क्योंकि सब साथ में थे। देखिए, एक तो ये कि मर्डर केस है, बड़ा केस है, हीनियस क्राइम है, और मीडिया हाईलाइटेड आप लोगों ने कर दिया है। नहीं, मीडिया केवल हम लोगों ने हाईलाइटेड किया है, और हम लोग जो सही होता है वो दिखाते हैं, बाकी सारी मीडिया चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। स्थानीय अखबारों के अलावा कुछ छिटपुट अखबारों में ये खबर आई, अदरवाइज सारे अखबारों के लिए खबर नहीं है, क्योंकि सब सेकुलर बताते हैं अपने आप को। और ये मामला उनको कम नहीं लगता है। अखबार भी पार्ट ऑफ मीडिया है, ऐसी बात नहीं, और मीडिया ही है, और क्या है। तो यानी मीडिया में नहीं आना चाहिए, हिंदू मरे तो मीडिया में नहीं आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फिलहाल कुछ ऐसा स्टेप ले रहे हो, और इन्वेस्टिगेशन का भी इतना। चलिए, अगर ऐसा है तो हम तो इंतजार करेंगे, हम देखते हैं कि आखिर उनका ये इंतजार, ये इन्वेस्टिगेशन और कितना लंबा चलता है, और कब असली अपराधी जो है उसको पकड़, क्योंकि अगर ये असली अपराधी को नहीं पकड़ेंगे और जांच को लीपापोती करना चाहेंगे तो ये तो हम लोग होने नहीं देंगे, और लीपापोती करके पुलिस बच नहीं सकती, अपराधी को तो पकड़ना ही होगा। और पुलिस, आप पुलिस पे, कानून पे, जुडिशरी पे, सब पे भरोसा रखना चाहिए, आपको भी, हमें भी। हम भरोसा ही रख रहे हैं, 26 दिन से सब भरोसा ही रख रहे हैं, 26 दिन से भरोसा ही रख रहे हैं। आज भरोसा टूटा है तो आज हम आपसे बात कर रहे हैं। जी, मैं आऊंगा, मधु जी आ जाऊंगा, मधु जी मैं आ जाऊंगा। हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही है। जी असगर साहब, मैं क्लियर नहीं हो पाया, फिर से बोलिए। नहीं, मैंने कहना है कि अगर हम ऐसे पुलिस की तरफ, कानून की तरफ या कोर्ट की तरफ इशारा करें तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एक उंगली किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ इशारा कर रही हैं, ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन न्याय किससे मांगे? हम अपनी न्याय तो मांगना हमारा हक है ना, न्याय मांगना। हम न्याय मांग रहे हैं, बिट्टू बजरंगी के भाई के लिए न्याय मांग रहे हैं, हम गौरक्षकों के लिए न्याय मांग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है इस पूरी घटना में एक व्यक्ति केवल विक्टिम नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसी घटना अगर बार बार आएगी सामने तो गाय भी असुरक्षित होंगी। जिन गौरक्षा के लिए इन लोगों की जान ली जा रही है, आखिर बिट्टू बजरंगी। आप लोगों को माइंड मेकअप करते हैं कि इसको कम्युनल रंग कैसे दिया जाए, आप उसको गाय से जोड़ के कम्युनल रंग देने की नहीं बताइए ना। तो बिट्टू बजरंगी को अगर कोई धमकियां आती है तो क्यों आती है? उसने किसी की जमीन हड़प ली है क्या? उसने कोई डकैती की है क्या? उसने किसी का मर्डर किया है क्या? क्या किया है बिट्टू बजरंगी ने? बिट्टू बजरंगी गौ की रक्षा करता है, गौ को माता मानता है, और इसीलिए उसने इतनी दुश्मनी मोल ली है। आखिर उसका दोष क्या है? हमारे मुल्क के एक शख्स की हत्या हुई है, हमें सबको उसकी हिफाजत करनी है। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप उसको वही रंग दे दें। क्या पता क्या इसमें वो रंग क्या है? असगर साहब, मैं इसमें रंग क्या दे रहा हूं मैं? आप बताइए ना, कोई गौ रक्षक को गौ रक्षक बोलना क्या उसको कम्युनल रंग देना है?
नहीं, बिल्कुल आप नहीं लेना चाहिए बार बार नाम की गौरक्षक है, इसलिए क्यों नहीं लेना चाहिए? आप लीजिए, तब मैं नहीं लेता, आप लीजिए, आपके लिए भी तो गौरक्षक है। देखिए, मैं अपनी आवाज की बुलंदी से कहना चाहता हूँ, हाँ। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्यों? आपको भी हकीकत का नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको भी नहीं मालूम। मैं हकीकत की बात नहीं, बिट्टू बजरंगी गौ रक्षक है और उसकी जितनी भी दुश्मनी है वो गौ रक्षा के कारण है, ये कौन नहीं जानता है? क्या पुलिस नहीं जानती है? क्या सरकार नहीं जानती है? क्या प्रशासन नहीं जानती? आप नहीं जानते, मधु जी नहीं जानते, अमितोष नहीं जानता, कौन नहीं जानता? आखिर बिट्टू बजरंगी का दोष क्या है? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हत्या सिर्फ इसी वजह से हुई? हाँ, और क्या? क्योंकि मारने वाला डाइंग स्टेटमेंट, मैंने डाइंग स्टेटमेंट में जो उसने कहा है, ये बिल्कुल सर, बिल्कुल गलत है, ये कहना नहीं कहना चाहिए। आप बचाइए, मैं नहीं बचाऊंगा, मैं तो बोलूंगा। इसमें कोई इसमें कोई अपराध नहीं है, बोलना कोई अपराध, सच बोलना अपराध नहीं है। अगर अपराध है तो मैं करूंगा, सच बोलना यदि अपराध है तो मैं करूंगा। आप बोलेंगे तो मैं उसे कंडम करूंगा। हाँ ठीक है, मधु जी, मधु जी बोल रहे हैं जी। मुकेश, अभी अमितेश जी ने बताया कि डॉक्टर ने ये ओपाइन किया कि इन्फ्लेमेबल कोई चीज नहीं मिली। मैं चाहूंगा कि तुरंत इनको एक मेडिकल बोर्ड बनवाना चाहिए, उसमें 100%, क्योंकि 90% बर्न अल्कोहल से नहीं आ सकता पीने से, तो मेडिकल बोर्ड के लिए ये आपको उठाना पड़ेगा कि उन डॉक्टरों के पैनल ने भी जिन्होंने कहा है उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, अभी ये कह रहे हैं कि गौरक्षा की बात ना आए, ये कह रहे हैं क्रिमिनल लॉयर है। क्रिमिनल लॉयर अगर हैं तो 3 पिलर्स होते हैं, सीरियस और डिफेंस। मेंस रिया तभी होगी कंस्टिट्यूट जब वो गौरक्षक है, इसी कारण वो मारा गया। मैनसीरिया सिर्फ रीजन आप मेंसीरिया को पढ़िए, आपको मालूम है उनकी फैमिली क्या झगड़े हैं, क्या बता दें? आपको मालूम है? पहले शांत रहिए, आदमी का सिर्फ एक ही हो सकता है, हमें मालूम है, हमें मालूम है। आप शांत बारी से असगर साहब आपने बोल लिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। इनको बात जितना ज्ञान है उतना ही बोलिए असगर साहब। देखिए क्या है, ज्ञान के लिए तो आप कभी आगे फुर्सत से बैठे, फिर आप आपसे बात करेंगे। प्लीज पर्सनल ना हो, प्लीज मधु जी मैं आपको भी कहूंगा, पर्सनल नहीं प्लीज। असगर साहब की बात मत करिए। ठीक है असगर साहब, चलिए पर्सनल नहीं, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। आप दोनों सम्मानित लॉयर हैं, शुरू ना करें, हम कभी नहीं करते। बिल्कुल, हाँ मैंने सुन लिया। समय की कमी है, प्लीज मैं अमितोष के पास भी जाऊंगा, अमितोष भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी देखिए, इसमें इमीडिएटली आप लोगों को उठाना पड़ेगा ये बात कि मेडिकल बोर्ड अफ्रेश कॉन्स्टिट्यूट हो और वहां का ना हो। बिल्कुल, जो इस चीज को बताए, इसका रीजन दे कि जलने का कारण क्या था। दूसरी बात, ये बहुत सीरियस इशू है, डाइंग डिक्लेरेशन को पुलिस वायलेट कर रही है। पुलिस वाले भी क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एज पर पुलिसिंग उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सीआरपीसी के तहत भी उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और वो तुरंत अपने पद से हटाए जाने चाहिए। ये अमितोषी इसको इंश्योर करे। बिल्कुल ठीक है, ये दर्शक सुन रहे हैं और ये बात आगे भी जाएगी। जी अमितोष, आप कुछ बोल रहे थे। मुकेश सर, एक पॉइंट मेरा इस पूरे दौराने के डिबेट में आया जी कि अगर हम इसमें सिर्फ एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो ये बात तो सत्य है। मैं असगर खान साहब से ये अपेक्षा कर रहा था कि वो यहाँ पे बैठ के उसी को डिफेंड करेंगे और वो एक ही बात करेंगे, इसमें कोई मेरे को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं है और ये मुझे पता था। आप देखिए, बिट्टू बजरंगी गौरक्षक, उसको थ्रेट्स आई, जेल पे वो बाहर है, आज भी उसको धमकी आ रही है। उसके भाई ने स्टेटमेंट दिया, 90% बॉडी इंजरी। पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड है, वो शराब के नशे में था, वो आग जला रहा था और उसके खुद ने आग पकड़ ली। ये स्टेटमेंट स्टोरी बनाई पुलिस ने, जिसका नाम लिया डाइंग डिक्लेरेशन में, उसको छोड़ दिया गया। अब आप देखिए कि अगर मैं स्टडी करूं तो मेडिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग जब आप अल्कोहल लेते हो तो आप अपनी बॉडी के अंदर में फॉस्फेटाइल एथेनॉल लेते हो और वो 12 से 24 घंटे आपके ब्लड में और आपके सलाइवा पे रहता है। तो अगर आप उसको बोलते हो कि वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके सलाइवा टेस्ट करा मेडिकल के टाइम, या फिर अपनी खुद की एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना दी दबाव में आके? ये एविडेंस ही नहीं है मुकेश सर, उसका कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं हुआ अल्कोहल का। तो ये साफ क्लियर हो गया कि 30-1 में डाइंग डिक्लेरेशन में फैब्रिकेटेड करते हुए पुलिस ने उसको इग्नोर करा और इसको एक एंगल दे दिया कि क्योंकि ऐसा कुछ मिला नहीं और इसने खुद को जलाया, कोई मेडिकल एविडेंस नहीं, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं ली। इसमें पुलिस भी उतने जिम्मेदार है जितने कि आज यहाँ पर बैठकर असगर खान साहब उसको डिफेंस करने के लिए जिम्मेदार है।
देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं, एक चीज ये बता दूं कि मैं किसी को कोई डिफेंस नहीं कर रहा हूँ। जो बात मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ आप सुन ले, मेरी सोच आप लोगों की तरह कम्युनल नहीं है। मैं अपनी सोच रख रहा हूँ। आप हमारी सोच को कम्युनल किस आधार पे कह रहे हैं साहब? नहीं, आप कम्युनल कैसा? किसी गौरक्षक को गौरक्षक कहना क्या कम्युनल है? नहीं, ये बताइए, ये किस आधार पे कह रहे हैं कि मैं उसको डिफेंस कर रहा हूँ? किस जगह किया? नहीं, आपने हमें कम्युनल कैसे कहा, ये बताइए ना, किस आधार पे कहा? बताइए, कम्युनल किस आधार पे कहा हमें? मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ मैं। आप सुन, नहीं, आप बताइए ना, गौरक्षक को गौरक्षक कहना कम्युनल है क्या? आप सुनेंगे नहीं तो कैसे? ठीक है, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सुनिए मेरी बात। हाँ, इनसे पहले ये पूछिए कि मैंने अपनी बात शुरू कहाँ से करी। मैंने कहा नहीं कहा कि रॉन्ग इज रॉन्ग? बताइए, मैंने ये कहा नहीं कहा रॉन्ग इज रॉन्ग, तो वही मैं कह रहा हूँ रॉन्ग इज रॉन्ग। तो आपने, मैं रॉन्ग को रॉन्ग कहने में मैं कम्युनल कैसे हो गया? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए साहब, ऐसे किसी क्यों? पुलिस का काम है, पुलिस नहीं तो आप तो ठीक है, मैं नहीं जोड़ूंगा। आप किस चीज से, आपको बताइए, जो बिट्टू बजरंगी के दुश्मन उसके क्यों है, वजह क्या है? नहीं, कौन लोग हैं दुश्मन? अभी कितनी चीजें हुई भाई, उसको रोज थ्रेटनिंग आ रही है, रोज जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और जिन लोगों ने डाइंग डिक्लेरेशन की बात आप कहते हैं माननी चाहिए, जिन लोगों ने उसकी हत्या की, बिट्टू बजरंगी की भाई की, उसने उससे पूछा तुम बिट्टू के भाई हो, तो बिट्टू का भाई होना अपराध कैसे हो गया? अरे भाई, ये तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो बात नहीं तो क्योंकि बिट्टू का ये क्या पार्ट ऑफ, ये तो डाइंग। मैं किसी, आप मेरी बात सुन तो ले, मैं किसी कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि 2 हिंदू लड़कों ने उनको मुसलमान बन के धमकी दी, यूपी के चीफ मिनिस्टर को। दी नहीं दी? बताइए, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? उससे इस मामले का क्या लेना देना? उससे इस मामले का क्या लेना देना? अरे क्या पता, क्यों नहीं लेने देना? भाई, तो आपने इन्वेस्टिगेशन किया, वो जूस वाले का जो अक्रम है वो उसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा समाज जानता है वहाँ पे। पिकअप वैन से गोमाता को फेंका गया, इसीलिए पिकअप वैन से गोमाता को फेंका गया, बिल्कुल। और कुछ नहीं कहना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बिट्टू बजरंगी को गौरक्षक कहना, आप कह रहे हैं कि चलिए, हमारे पास बार बार इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को खत्म करने का समय हो गया, अगले प्रोग्राम का। चलिए ठीक है, इस पे चर्चा अभी आगे भी रहेगी। देखिए, चर्चा आज खत्म नहीं हो रही है यहाँ पे, ये चर्चा आगे भी होगी। और जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, हत्यारे को फांसी नहीं होती, तब तक ये चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर साहब आपका, मधु मुकुल त्रिपाठी जी आपका और अमितोष पारिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि ये चर्चा अभी के लिए खत्म हो रही है, लेकिन जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, उन्हें सजा नहीं मिल जाती, तब तक जो है ये चर्चा जारी रहेगी। और बिट्टू बजरंगी के भाई की मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या हुई है। और हत्या अगर हुई है तो हत्यारा भी होगा, और हत्यारा है तो उसे पकड़ा जाना भी चाहिए। और एक बात और कि इन सारे प्रकरण में अगर पुलिस जिस तरीके से हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है, उससे केवल हत्यारा ही नहीं बच रहा, बल्कि हमारी गौ माता भी असुरक्षित हो रही। क्योंकि अगर इस तरीके के मामले बढ़ेंगे तो लोग गाय की रक्षा करना भी छोड़ देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।